अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बड़ी ईद है, ईद कुर्बान है, गोश्त वाली ईद कहा जाता है, खाने पकाने वाली खाबों वाली ईद कहा जाता है। लेकिन इसके साथ ही ये ईद हमें पैगाम देती है एहसास भाईचारे का, क्योंकि कुर्बानी है अपनी उस तमाम अना की, उस तमाम मालो जान की जो कि हमें अज़ीज़ है। अगर हमने किसी के साथ नाराज़गी कुछ भी नफ़रत रखी हुई है तो वो भी कुर्बान करनी है। इसके साथ अपनी सबसे प्यारी और ख़ास चीज़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर अक़ीदतन अपनी कुर्बान करनी, ताकि हमारी मोहब्बत और अक़ीदत जो है वो पहुँच सके और हम अपना फ्रीज़े से नब्ज़ जमा होते हुए आगे चलते हुए अपने रब ताला के सामने सुरखरू हो सकें। ये कुर्बानी ना सिर्फ हमें इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के अंदर ख़ास तौर पर बाइस बरकत और बाइस निजात बनेगी, जिसके बारे में मेरे रब कायनात ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही इसके हवाले से ज़ोर भी दिया है और सुन्नत इब्राहीमी के हवाले से बहुत सारी आयात और अहादीस मौजूद हैं। तो प्रोग्राम का मकसद है ईद और ईद स्पेशल और ईद की खुशियाँ लोग मनाते हैं, ख़ास तौर पर फैसलाबाद की वो शख्सियात जो कि हमेशा कारोबार के अंदर या किसी चीज़ के अंदर हमें मसरूफ़ नज़र आती हैं। तो ईद के दिनों में और ईद के दिन वो क्या करती हैं, कैसे ईद मनाती हैं, तो आज के मेहमानों के साथ आपका तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साबिक सीनियर नायब सदर फ़ारूक यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और फ़ारूक भाई ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आलियान मौजूद है जी, आलियान को भी ईद मुबारक बहुत बहुत। और हमारे साथ फ़ारूक साहब की जो अहली हैं वो मौजूद हैं, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। फ़ारूक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक भाई, ईदें तो सारी आती हैं, लेकिन कोविड के बाद पहली कुर्बानी ईद कुर्बान आई है जिसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म है, लेकिन कुछ चीज़ें सामने पूरी दुनिया में दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जा रही हैं। अल्लाह न करे पाकिस्तान के अंदर आए। लेकिन कैसे देखते हैं, सारी उम्र ईदें गुजारी हैं, ईद के अंदर खुशियाँ भी मनाई हैं बड़ों के साथ छोटों के साथ, कौन सी ईद ज़्यादा प्यारी है, छोटे वाली ईद या ये ईद कुर्बान में आप समझते हैं कि ज़्यादा मोहब्बत होती है, ज़्यादा उल्फत होती है और ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं? बहुत शुक्रिया बिलाल। देखें, ईदें दोनों ही अपनी जगह पे बहुत अहमियत की हामिल हैं और मुझे ये लगता है कि जो कुर्बान की ईद है ये हमें बहुत सारे मैसेज भी देती है। ये हमें एक इसार का, कुर्बानी का, सेक्रीफाइस का, एक दूसरे से मोहब्बतें तकसीम करने का, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने का, ये हमें ईद जो है वो एक पैगाम देती है, ये मैसेज लेके आती है। क्योंकि ये जो हज और ईद है, जैसे कि हमारा एक बड़ा अहम रुकन है, हम पे फ़र्ज़ है हज का, तो इसमें कुर्बानी का देना, हमें लोग जब सफ़ा मरवा कर रहे होते हैं, शैतान को कंकरियाँ, तो हर एक अमल में, हर एक एक्ट में हमें एक सबक दिया जाता है जो हमारी पूरी ज़िंदगी को गुजारने के लिए एक नमूना है कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें, किस तरह हम अल्लाह और अल्लाह के नबी के अहकामात को जो है उस पर अमल करें। और फिर सबसे बढ़ के बच्चों के लिए ये ईद बहुत, अब ये आलियान, इसको जब मैं छोटा था मैं भी यही अपने बड़े भाई से ये बहस चल रही होती थी कि जी बकरे चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए। आज आलियान हमसे ये डिमांड करता है जल्दी पहुंचा। हाँ, तो मैं अब इसकी डिमांड जो है वो मान लेता हूँ, वो बकरे भी आ जाते हैं, ये खेलता है, तो ये एक कंबाइंड फैमिली इवेंट सा बन जाता है। अच्छा, मेरा सवाल भी इसी से मुंसलिक था कि आलियान को देख के अपने बचपन की कौन सी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, तो आपने यही बता दिया है कि जो बचपन की अपनी ख्वाहिशें थी वो आलियान की शक्ल में आप पूरी कर रहे हैं। तो आलियान की ख्वाहिश और आपसे कितनी मिलती है, जो अगर अपने बचपन को सामने ज़रा आईने में रखें तो? इट्स अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है। उस वक़्त का सिनेरियो कुछ और था, जब मेरा बचपन था हालात कुछ और थे और चीज़ें कुछ और तरफ चल रही थी, कुछ और तरह की मेरी गोल सेटिंग थी। तो ये जो है, आई थिंक सो, मैं भी ब्लेस्ड था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आपको जिस हालात में रखते हैं उसमें बेहतरी होती है, बेहतरी वाला काम होता है। वो भी बहुत अच्छा वक़्त था, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। तो उस सिनेरियो को देखते हुए इसकी डिमांड, इसकी ख्वाहिशात, लाइफस्टाइल डिफरेंट है। मेरा टोटली डिफरेंट था। आपका जो सवाल है, इसको जो चीज़ें मिली हैं वो शायद मेरे पास उस तरह से नहीं थी, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो चीज़ें जो मैंने बियर की हुई हैं, तो मेरी ये कोशिश होती है कि इसके मुंह से जो लफ्ज़ निकल जाए तो वो पूरा हो जाए, और अल्लाह ताला इसमें मदद फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने अभी तक मुझे ये हिम्मत और इस्तात दी हुई है, क्योंकि हर चीज़ मन जानब अल्लाह है। आप तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और उस कोशिश में अल्लाह ताला ने हमेशा कामयाबियाँ दी। और मैं अब आलियान की भी, अपनी बेटियों की भी जो ख्वाहिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो फुलफ़िल
हो जाती है। फुलफिल हो जाती हैं, बिल्कुल। बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी भी, अच्छा कभी कभी अपनी बचपन के अंदर चीज़ें रह जाएं तो उसका इतना अफसोस नहीं होता कि जितना अगर किसी बेटे की जब बच्चे की ख्वाहिश पूरी ना हो सके तो उसका अफसोस बड़ा ज़्यादा वालिदैन को होता है। हमारे साथ फारूक साहब की अहलिया मौजूद, उनसे बात करें। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। अच्छा, आलियान के बारे में हमने बातें काफ़ी सुनी है, पहले भी सुनी है, अब दोबारा सुने। आलियान से ज़रा मैं कह रहा हूँ आलियान सफ़र कर ले, फिर इसका अच्छा इंटरव्यू लेना है, मैंने इसे कुछ सुनना भी है। आप कैसे देखती ईद, अब शौहर के घर वाली अच्छी है या वालिदैन के घर, जब बिल्कुल एक कुर्बानी के जानवर के साथ वहाँ खेला? क्योंकि हमारी लड़कियाँ, तब आज से मैं 10 साल पीछे जाऊँ तो लड़की लड़के जो थे, ख़ासतौर पर बच्चे जो थे, जो नौजवान कहते हैं, वो चराने भी लेके जाते थे, चारा भी चलाते थे, ज़रा चक्कर भी लगवा लेते थे। लेकिन आज के दौर में तो ऑनलाइन मेरा कुर्बानी आने वाले 5 साल में हो जाएगी, ऑर्डर देंगे और गोश्त घर आ जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। कैसी ईद, कौन सी प्यारी ज़्यादा? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और तमाम तो पाकिस्तान माइक की ऊपर तरफ करो। से ईद मुबारक। इसके बाद ये जो ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है, इसमें ऑनलाइन वाला कोई नहीं है। ये हमारे पे अल्लाह पाक की एक ब्लेसिंग होती है कि अगर हम घर पे अपने जानवर ज़िबा करते हैं, और जब हम घर में जानवर ज़िबा करते हैं, उसका मतलब जो ब्लड होता है, जब हम अपने घर में बहाते हैं, उससे पूरे साल की, आप कहते हैं कि मुसीबतें जो होती हैं वो टल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। पहला कतरा ज़मीन पर पहला गिरने से कतरा पहले तमाम चीज़ें इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और ये हमारे पे फ़र्ज़ है और हमने ये अपने बच्चों को भी सिखाना है और ये हमने फ़र्ज़ खुद अदा करना है। ऑनलाइन वाला इसमें मेरे ख्याल में ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी आसान है कि बच्चों को थोड़ा सा इंडल्ज करें, साथ वो बकरों के इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो और ये सुनते इब्राहिमी भी अदा हो और ज़रा वो एक अपनी जो रवायत है वो भी बरकरार है। बिल्कुल ऐसे ही अपने मतलब कि हम अपनी सुन्नत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी पूरी करें। अल्लाह के अहकाम हैं, उन पे हमें अपनी जो अल्लाह ने हमें दिए हैं, हमारे मज़हब में है, अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे कि हम अपने हाथों से उसको अदा करें। ये नहीं कि हम ये कहें कि ऑनलाइन है, ये है, बल्कि मुझे तो ये मतलब जो भी हमारे ये जो इवेंट्स हैं, मुझे खुशी होती है कि अपने हाथों से बंदा अपना ये अदा करे। शुक्र है अल्लाह ने हमें साहिब हसीयत दी है और हम कर रहे हैं। वो भी लोग हैं जो मतलब कि हमारे घर से लेने आते हैं, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। हाँ जी, जो हमारे घर से लेने, अल्लाह ने हमारा देने वाला हाथ बनाया। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने हमें इतना नवाजा, अपनी सतात है, अल्लाह की सिफ्तों में से अल्लाह ने देने हमें वाला नवाजा। अल्लाह ने कहा तुम अदा करो। वो कितने मतलब मुस्तहिक लोग होते हैं जो हमारे घर से लेने आते। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये इवेंट्स बनाए और हमें साहिब हसीयत बनाया। साहिब ऐसे बहुत 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 इंपॉर्टेंट और ख़ास तौर पर मेरे ख्याल में हमें इस मैसेज को फ्लो करना चाहिए कि खुद भी देख लें, क्योंकि अल्लाह ने एक डिटरमिन भी कर दिया कि 40 घर दाएं, 40 बाएं, 40 सामने और 40 पीछे, इनका ख्याल रखना है। ये सिर्फ एक ईद नहीं बल्कि ओवरऑल भी। आलियान की तरफ बढ़ूंगा आपसे, ज़रा हमने खाने के ऊपर बातें करनी, क्योंकि मुझे पता है कि कुन्ना बड़ा फेमस है फारूक भाई के घर का और भाभी बड़ी मज़े की बनाती हैं वो। आलियान, आपको कौन सा जानवर पसंद है ज़्यादा? सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। और पूरे पाकिस्तान को भी सवाल करें आप, सवाल कर दिया। कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी है? छोटी या बड़ी? मैं कहता हूँ दोनों ही अच्छी हैं। छोटी पे ईदी मिलती है, बड़े पे बकरा मिलता है, ज़्यादा कौन सा प्यारा? ईदी प्यारी है, बकरा प्यारा? दोनों ही। दोनों प्यारे हैं, यानी कि आपने दोनों तरफ छोड़ नहीं कोई चीज़, दोनों रखनी है। जानवर कौन सा पसंद है? मुझे ज़्यादातर वैसे तो बकरा आता है, पर मुझे गाय पसंद है या बकरा पसंद है? गाय। कौन सा? गाय वाइट पसंद वाला? है? वाइट कौन से वाला? कलर की? वाइट, कौन सी, सिंगों वाली है बगैर सिंगों वाली? बगैर सिंगल। बगैर सिंगों। कितनी लंबी बड़ी हो, कितनी मजबूत? छोटी सी आपकी जितनी हो, ज़रा हेल्दी हो। हेल्दी हो। हेल्दी हो तो उसे पकड़ोगे कैसे फिर? बोटी खाते पकड़ हो लेता है ये। उसकी? बोटी खाते हो? देख लो फिर खानी है बोटी, ये ना बाद में कहो जी मैंने बोटी नहीं खानी, मैंने चिकन खाना है, बर्गर खाना है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कहता ऐसा। अच्छा, आप खाते हो अच्छा खासा? कौन सी डिश फेवरेट है? मेरी घर में वैसे तो कीमा तो नहीं, साग पसंद है? नहीं, बोटी वाली बतानी है आपने अब। बोटी हाँ, जिसमें चिकन या जिसमें मटन हो। और मटन का कुन्ना पसंद है, चाँप पसंद है, क्या आपको कौन सी फेवरेट है? पसंद है? मटन का कुन्ना। कुन्ना पसंद है? वो आपके घर का फेवरेट भी है ना, इसलिए हाँ। मामा इस अच्छा बनाती हैं? नहीं, ये नाक से आगे अच्छा बनाती है, मतलब अच्छा नहीं बनाती? मामा से अच्छा मार तो नहीं बनाती आती? हैं। अच्छा बनाती हैं। तो बाबा जो कहते हैं पूरा कर देते हैं। तो बड़ी ईद पे भी ईदी लेते हो? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लेता। नहीं बात है, छोटी ईद पे?
रोटी पर तो लेता है। चलिए जी, आलियान हमारे साथ ही मौजूद है, दोस्त कुछ ज्वाइन करेंगे, मज़े मज़े की बातें जारी हैं, क्योंकि ये नन्हे मुन्ने बच्चों की ईद होती ही छोटों की है। वो छोटी हो तो ईदी उन्होंने लेनी है, बड़ी हो तो जानवरों के साथ खेलना उन्होंने है। ईदें इनके साथ होती हैं, बड़ों की ईदों की खुशियाँ छोटों से मंसूब होती हैं। एक ब्रेक लेंगे, खुशियों का सिलसिला जारी है, दोबारा आपको वेलकम बैक करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक छोटी सी ब्रेक है, दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद की खुशियाँ जारी हैं। बड़ी ईद है, छोटी ईद के साथ छोटी खुशियाँ होती हैं, बड़ी खुशियाँ भी हम कहते हैं क्योंकि बच्चों के लिए तो बड़ी होती हैं, लेकिन बड़ी ईद के साथ फिर से हम बड़ी खुशियाँ कहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त फारूक यूसुफ साहब के दोस्त जो कि ईद के दिन घर पे ईद मिलने आए हैं, अपनी अहलिया भी उनके साथ हैं। तो सबसे पहले राना जवेद साहब हैं, बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक आपको। मारूफ डेवलपर हैं और साथ अब्दुल रहमान साहब हैं, गवर्नर है लायंस क्लब के। आपको भी रहमान भाई बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं क्योंकि माइक अब अब्दुल रहमान साहब के हाथ में है तो वहीं से आगाज़ कर लूँगा। अच्छा अब्दुल रहमान भाई, कैसे देखते हैं ईद कौन सी प्यारी है? अब बचपन की शरारतें याद आती हैं या आजकल की वो लायंस क्लब की वजह से जो डिसिप्लिन आ गया है और बड़े वेल ऑर्गेनाइज होके कुर्बानी की ज़्यादा पसंद करते हैं, या बचपन की वो नटगट शरारतें जो हैं वो हमें तो बहुत याद आती हैं, अब आपने नाज़रीन को खुद बताना है। सबसे पहले तो बिलाल भाई, मेरी तरफ से अहले इस्लाम को और अहले फैसलाबाद को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हो। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। या तो जब अब बच्चों के साथ जाते हैं वैसे ही जैसे हम बचपन में अपने वालिदैन के साथ जाते थे, बकरे लेते थे, फिरना, वो एक बड़ा अच्छा हम बच्चों की सूरत में हमें वो अपनी यादाश्त भी आती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी अंदाज़ा होता है। तो दोनों का सिनेरियो डिफरेंट है। बच्चों के साथ जब जाते हैं तो वो नज़र आता है। फिर जब हम हमारी कोशिश होती है कि बड़ी ईद पे भी हम, जैसे कि आपको पता है कि हम एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो फिर हम जब ऐसे इलाकों को मुंतखब करते हैं वहाँ पर हम अपनी कुर्बानी का भी इंतज़ाम वहीं पर करवाते हैं और वहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसकी एक अपनी तस्कीन है कि हम जो सही हकदार हैं उन तक अगर हक पहुँचे, जो कुर्बानी का असल मकसद भी है, गोश्त खाना मकसद नहीं है, उन तक पहुंचाना कि जिन्होंने पूरा साल भी नहीं खाया तो कम से कम इन डेज़ में तो उन तक पहुंचे, तो उसका अपनी एक तस्कीन मिलती है। और हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो साबित इस्तिताअत बनाया है वहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हम पूरी करें। बकरा और अगर बैल की बात करें, इंतखाब करना आसान होता है? आजकल के दौर में तो काफ़ी जो हालात बने हुए हैं ज़रा मुश्किल हो जाता है, चीज़ों का पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हमारा कुछ इस तरह का रिलेटेड है कि हमने कुछ अपने भी रखे हुए हैं, तो अंदाज़ा हो जाता है कि क्या हालात हैं। कितना वो पंजाबी क्या किन्ने का भार होता है, किन्ने का बेचन रहे काफ़ी हद तक, क्योंकि मैं हर साल खुद जाता हूँ तो इसलिए फिर अंदाज़ा होता है। और आपके नज़दीक वो मंडी भी? हाँ, हमारे नज़दीक बिल्कुल मंडी भी होती है और सारा साल भी कुछ रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए पता होता है कि हालात क्या चल रहे हैं, चीज़ें पता चलती हैं। अब्दुल रहमान भाई की अहलिया मौजूद है साथ, उनकी तरफ बढ़ूंगा। बहुत बहुत ईद मुबारक भाभी आपको। कैसे देख रहे हैं कि अब्दुल रहमान भाई ने बता दिया मुझे बचपन पसंद है, शादी के बाद वाली ईद बस बच्चों के साथ ही कबूल है, तो आप कैसे कहती हैं? अब आप भी शादी से पहले वाली ईद को अच्छा कहेंगे या अब अच्छी है ईद? सबसे पहले तो ईद मुबारक आप सबको। और मैं भी यही कहूँगी कि हर टाइम की एक अपनी इन्जॉयमेंट होती है, अगर उसको आप इन्जॉय करना चाहें तो। जब बचपन में ईद करते थे सेलिब्रेट, उसका अपना मज़ा था, और अब ये कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, और क्योंकि गेस्ट वगैरह आना, और आपको पता है कि लेडीज़ का फुली ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जो है वो किचन में ही गुजरता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका अपना एक चाम है। अगर उसको आप खुशदिली से करें तब भी, और अगर बददिली से करें तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप इस ट्रुथ को निगेट नहीं करती कि बददिली होती है कहीं ना कहीं? ज़ाहिर है गर्मी है ना बहुत ज़्यादा लेकिन किचन में भी लगने चाहिए। वो तो हमने लगवा लिए ऑलरेडी, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, कौन सी डिश, मतलब कौन सी डिशेस बना लेती हैं? मैं सारी कुकिंग कर लेती हूँ, सारी और इनको मेरी ही कुकिंग पसंद है। ये कुक की या किसी और की कुकिंग खाएं तो फ़ौरन पहचान जाते हैं। नहीं, आप पूछ सकते हैं उनसे, एग्री करते हैं वो, इस बात पे एग्री हैं। एग्री ये खौफ से या वैसे प्यार से? ये पता नहीं। ये देखे पता। अच्छा, वैसे कौन सी ऐसी चीज़ है जो ईद वाले दिन इनकी फरमाइश से बनती है, जो कि आम रूटीन में कहीं भी आप नहीं मानती? नहीं, मान लेती हूँ मैं, ये ज़्यादा फरमाइशी तो नहीं है, लेकिन मटन पुलाव इनका फेवरेट है,
तो ईद पे वो स्पेशली इनकी फरमाइश पे बनता है। उसके अलावा और भी डिशेस होती हैं जिसमें मटन कुन्ना होता है, निहारी समटाइम हो ये जाती चिकन है। वाला अभी मैं तो कहता हूँ ईद वाले दिन वैसे तो चिकन जो बेचते हैं दोस्त है, लेकिन चिकन वाला अजाब होता है ईद कुर्बान पे, वो तो नहीं अभी टेबल की जीनत बनता है, क्योंकि अक्सर नहीं, घरों में वो अजाब होता है क्योंकि आपको पता है आजकल के बच्चे तो उसके अलावा हमारे डाइनिंग पे वेजिटेबल ज़रूरी है, और उसके ईद वाले दिन भी? हाँ, ईद वाले दिन भी सब्ज़ी ज़रूरी होनी चाहिए, और दाल भी हो सकती है। वो इनकी क्योंकि ऑल टाइम फेवरेट है, इनके बड़े भाई शौक से खाते हैं, तो फिर सबकी जो भी चॉइस है उसको मद्देनज़र रखना पड़ता उसे है। मद्देनजर रखना बड़ी ये खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि घरेलू और ख़ास तौर पर ख़ानदान से जुड़ी ये चीज़ें जो होती हैं यही ईद की खुशियाँ हैं। मैं आगे राना साहब मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा क्योंकि भाभी की बड़ी बाद में आएगी, पहले भाई से ज़रा आगाज़ कर लें। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। अच्छा, ईद आपसे भी मैं सवाल तो वहीं से शुरू करूँगा। बचपन की ईदें वैसे ज़्यादा प्यारी होती थी, आजकल उठे मैसेज किया ईद मुबारक हुआ, बात ख़त्म, छुरी फेरी और अंदर जाके सो गए, उसने कुर्बानी कर दी। अमूमन अब तो ये भी आ गया है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े स्टोर्स ने लगाया है कि 38,000 का बकरा लें, 14 किलो गोश्त आपको घर आ जाएगा, ना ये पता उसमें से निकला क्या, किसका गोश्त है, कैसे किया है। क्या लगता है कि ये ज़्यादा ईद प्यारी है जब वो वाली ईदें याद आती हैं जब उन्हें चराने भी लेके जाते थे, कोई बकरा छूट गया तो डांट भी खानी, फिर गाँव बाकी वालों ने ढूंढ कर देना भी पकड़ के। ये जो आपने बात की है ना जी, या मुझे कोई 20-25 साल 30 साल पीछे ले गए। एक्चुअली होता ये था भी हमारे जो घर में जब ये बड़ी ईद आती थी ना, तो 4 जगह डिवाइड हो जाते थे हम लोग, और हमने कभी कसाई से बकरा ज़िबा नहीं करवाया था, हमारे ख़ानदान में रवायत नहीं है। वो ख़ुद ही ज़िबा करते थे और ख़ुद ही वो सारे ख़ानदान 2 मेरे चचा, वो फैमिली सारे वो आते थे। आखिर में एक बड़ा मज़ेदार काम होता था जब लास्ट टाइम ना वो बकरे की नेक की गर्दन उतारनी होती ना, उसमें फिर वो बाँव पसा के ना आपने गुजारनी। मेरे चचा आजकल अमेरिका में हैं, वो लॉयर थे इस वक्त, मतलब लॉयर में 85 ईयर्स एज है उनकी इस वक्त। उन्होंने आखिर में वो पाँव फंसा के ना उसमें, तो उसको बकरे को ऐसे पकड़ के तो खींचना होता था। तो हमारे लिए वो बड़ी एक एक्साइटमेंट होती थी। कई मरतबा वो गिर जाते थे, बकरे की खाल तो उतर जाती, साथ वो खुद भी गिर जाते थे, तो हम बड़ा उसको एंजॉय करते थे। अब वो चीज़ें नहीं रहीं। अब हमारे दौर में अब वो वाली बात भी ऑनलाइन आ गया, किसी जगह आ गया, मगर अल्लाह का शुक्र अभी हमारे जो अपने दोस्त हैं, फ़रूक भाई मेरे प्रेप के क्लास फेलो हैं, अब्दुलरहमान साहब हैं, हम हमारे जो ख़ानदानों में अभी भी वो रवायती है सिलसिले की कि हमने उसी को उसी रो में चलाना है, उसी डगर में चलाना है, खुद ही मतलब कोशिश करते हैं। अब ज़िबा खुद कर लें, खाल वाली हिम्मत नहीं है तो वो कसाई से उतरवा लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ माशाल्लाह चलता है। सर पे बैठ के बोटी का ख्याल जरूर होता जी है। जी, वो ज़रूर जी, वो तो सुबह से लेके शाम तक जब वो करते हैं जी, जब भी होता है। तो छोटे होते थे जब बचपन में थे ना जी, वो सारी फैमिली होती थी, मेरी आदत थी मैं हाथ नहीं लगाता था, बस वो कपड़े मैंने पहन लेने होते थे, तो वो जैसे वो कसाईयों वाले होते थे तो वो हाथ नहीं लगाते थे। अब वो सारी कसर अब नहीं कर रहे, अब बच्चे हाथ नहीं लगाते तो मुझे लगाना पड़ता है। संदेह डिश कौन सी है? हमारे जी ख़ानदानी तौर पे ना पिछले हमारा एक नमकीन गोश्त होता है। हमारे सबसे पहले जब भी कुर्बानी होनी, रूटीन में वैसे तो होता है कुर्बानी होनी, हमने वो लेग का और उसका गोश्त निकाल के काट के, तो मिसिस को भी फिर मेरी अम्मा ने परफेक्ट कर दिया। वो आती है तो वो हमने नमकीन गोश्त पकाना होता है, वो तकरीबन आधे से ज़्यादा बकरा वो हम पका लेते हैं, ठीक है। वो हमने फिर दोपहर की डिश में जस्ट वो खाना होता है। ये हमारी एक स्पेशलिटी है जी हमारे फैमिली। उसकी ताजगी और उसकी बकरे की जो टेस्ट है वो भी वही है। जी जी, हमने तो आजकल मसाले डाल के सिर्फ टेस्ट डेवलप किया, लेकिन इसमें एक छोटा सा और है भी, हम जो कुर्बानी करते हैं ना, हमें कम से कम घंटा एक गोश्त को ना पंखे के नीचे खुली हवा में रखना चाहिए, देन उसके बाद उसको पकाएं। ये मेरा एक समझ लें ओवरऑल यूनिवर्सल मैसेज है, टिप है उसका, वही फिर वो उसकी सारी चीज़ें ना वो ठीक रह जाती है, वो ब्लड भी ग़िज़ाइयत। हाँ जी, वो सारा वो निकल जाए। जी जी बिल्कुल इस तरह। मैं भाभी की तरफ सिर्फ 2 मैसी लेंगे क्योंकि उन्होंने पहले मुझसे माजरत की थी, बोलना नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सी बात। अच्छा, ईद के हवाले से कोई खूब पैगाम दे दें कि ईद के ऊपर कौन सी डिश जो है वो घर पे ज़्यादा पकती है और आप किस में एक्सपर्ट हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और सबको ईद मुबारक, और स्पेशली पूरे पाकिस्तानियों का अहले फैसलाबाद को ईद मुबारक। हमारे घर में तो यही, जिस तरह मेरे मियाँ साहब ने कहा है कि जब बकरा या जो भी जानवर ज़िबा होता है तो नमकीन गोश्त की फरमाइश होती है, और इसके बाद कलेजी, ये दोनों चीज़ें सबसे पहले यानी कि ला के दी जाती हैं और वही सबसे ज़्यादा शौक से खाई जाती है। वही खाई जाती। मैं फ़रूक भाई की तरफ बढ़ूँगा, माइक आप देते आगे। हम फ़रूक भाई, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप ही को बचपन की एक याद ताज़ा कर दें। हम दोस्त बैठे हैं, वो बचपन में बकरे ने भाग गया हो छूट के, या कोई ऐसी कोई बड़ी इंटरेस्टिंग यादें तो सबकी मौजूद हैं कहीं ना कहीं। लाल बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं। और एक बात आपसे शेयर करूँगा कि जैसे अभी जावेद असद ने भी कहा और अब्दुलरहमान भाई ने भी कहा कि वो हमें चीज़ें जब याद आती हैं तो ऐसे ही होता है कि शायद ये कल का वक्त था, वहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ पहुँच गए, उस सिनेरियो में पहुँच गए। तो हम
हमारा उस वक्त गुलशन कॉलोनी में हम रहते होते थे, तो हमने ये होता था कि सबसे पहले तो ये रेस होती थी कि बकरा बड़ा किसका है। फिर हमने वहाँ से बकरों को लेके जाना होता था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक हो हमारे घर से नज़दीक थी, तो वहाँ तो आपको पता है बड़े सारे बिल्कुल। ग्राउंड है, तो वहाँ पे हम बकरों की रेस लगवाते थे वाह, कि कौन सा बकरा जो है वो विन करेगा। आज हम सोचते हैं कि आज तो वो वक्त नहीं रह गई, वो चीज़ें नहीं रह गई, तो उनमें रेस लगनी, तो रेस के साथ साथ हमने खुद भी भागना, खुद भी विन कर रहे हैं और बकरा भी जो विन कर रहा है और जिसने जीत जाना है वो ये छोटी होती थी, नहीं तुमने तुम्हारे बकरे ने पानी ज़्यादा पिया था, तुमने इसको चारा ज़्यादा खिला दिया, वहाँ पे लड़ पड़ना। तो वहाँ पे सब दोस्तों ने कि नहीं आप नहीं जीते, वो हम किसी की उस वक़्त बचपन में लोग जीत भी कम एक्सेप्ट करते थे, तो वो मुझे बहुत याद आती है वो बातें हैं कि कितना खूबसूरत वक्त था। उन दोस्तों से मिलते हैं, उस वक्त को याद करते हैं कि वो खुशियाँ थी, वो ऐसी खुशियाँ थी जो आज हमसे बड़ी दूर जाती नज़र आ रही हैं। जिस तरह का अब बहुत फास्ट दौर बहुत फास्ट दौर। ऑनलाइन चीज़ें चली गई हैं, नफसा नफसी का आलम है इस वक्त, तो वो मोहब्बत, वो भाईचारे, बहरहाल हम मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस खूबसूरत दिन की वसातत से, इसकी बरकत से हमें वो खुशियाँ वापस दे, हमें वो मोहब्बतें, वो भाईचारे वापस दे, हमें एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारा पाकिस्तान जो है इस मुश्किल वक्त में है, इस क्राइसिस में है, अल्लाह ताला इसको उन मुश्किलों से निकाले और हम सब को दुनिया में हमें अपनी पहचान बनाने का मौका दे, और पाकिस्तान जो है एक तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जाए। हमें सब के मिल के इसकी दुआ भी करनी चाहिए और इसके लिए अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन भी करनी चाहिए, उसमें हिस्सा डालना, अपना हिस्सा डालना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात। मैं क्योंकि यहाँ टाइम कम है, अगली ब्रेक में आगे से दोबारा से इस टॉपिक पर थोड़ी सी बात करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, फिर आप सबको मैं तरसाऊँगा लजीज़ खाना दिखा के। ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़े हैं। आपको यकीन होगा कि मेरा ध्यान नीचे क्यों जा रहा है, वो आपको फुटेज के अंदर नज़र आएगा, क्योंकि लजीज़ खाने जब सामने बने हों तो यकीनन तौर पर मैं तो फिर बेताब होता हूँ। अब ये आखिरी 10 मिनट जो होंगे मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा जुल्म होगा, लेकिन मैं जुल्म आपके साथ भी ये करके जाऊँगा कि 10 मिनट तक आपको सब्र करना होगा और प्रोग्राम के साथ ही फिर ख़त्म होते आपको किचन का रुख करना होगा, ताकि आप भी लजीज़ खाने बनाएँ। ईद कुर्बान है, लेकिन गोश्त बांट भी दीजिएगा, सारा रख नहीं लेना, 3 हिस्सों में करके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना। ये ना करें 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करें, कलेजी उधर आए तो निकाल के अपनी तरफ रख के आप 3 हिस्से पूरे करें। तो ये अब दोस्त भी बैठे हैं, क्योंकि अब उन्होंने बता दिया कि प्रेप के दोस्त हैं, तो कुछ पूछते हैं पुरानी यादें। रहमान भाई, आप लोग एक बेंच पे पढ़ने वाले हैं, तो कोई बहुत शरारती यादें, प्यारी सी यादें जो लोग देखना चाहते हो कि अब्दुर्रहमान, राना साहब और फारूक भाई हटके क्या थे? जी बस वो बचपन की छोटी छोटी शरारतें होती हैं। उस वक्त यही होता है कि पढ़ाई के मामले में कि अगर कुछ आपको नहीं आता, दोस्त को चीटिंग भी करवानी है ताकि उसको अपने लेवल पे भी रखना है और अपना भी मेंटेन रखना है कि आपके भी रखें। तो वो छोटी छोटी शरारतें जो हैं वो फॉर एवर आपका जब बड़े हो जाते हैं आप देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। तो किस तरह ब्लैक बोर्ड पे अगर कोई आप मॉनिटर होते हैं तो किस तरह आपने अपने दोस्तों को फेवर देनी होती है और जिनसे आपकी थोड़ी क्यों देना, और जिनसे थोड़ी बहुत होती है उनके नाम पहले ही बोर्ड पे लिख देना, ये तो ना बोले, तो बाकियों को लेके चलना। तो ये एक बचपन की छोटी छोटी सी शरारतें हैं जो साथ साथ चलती हैं। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है यादें बन जाती हैं, तो बड़ा अच्छा वक्त होता है। अल्लाह हम अब भी जब बैठते हैं उन्हीं शरारतों को टीचर्स की के साथ जो मजाक होते हैं थोड़े से आप उनके साथ कर लेते हैं, तो ये सारी यादें दोबारा रिकॉल होती हैं। राना साहब, आप कुछ बेंचों के ऊपर कुछ शरारतें की जाने वाली याद करवा रहे थे, वो अगर आप शेयर कर दें। मैं थोड़ा सा, हम लेबॉर्ट्री स्कूल के सारे दोस्त हैं जी, तो हमारे जो क्लास फेलो, बेंच फेलो समझ लें, हमारे मौजूदा मेयर है मलिक रज़ाक साहब, नदीम आफ्ताब सिंधु थे, अभी भी हमारे साथ होते हैं, मंजर बशीर थे, फ़ारूक, यूसुफ साहब, मैं, और सबसे बड़ी कीमती चीज़ जो राहत फ़तेह अली खान साहब, वो भी हमारे साथ बेंच फेलो भी होते थे। वो 9th में हमारे साथ अटैच हुए, तो हम तो खैर प्रेप से थे। तो वो बड़ा राहत की एक बात होती थी। उसने, मैं क्रिकेट का कैप्टन होता था स्कूल में, उसने बारी लेनी होती थी और उसके बाद भाग जाना होता था। उसने आप एक इंटरव्यू में बताया था, यार मेरी ये ख्वाहिश है। फ़ारूक भाई का जरा वो टिफ़िन शुरू से काफ़ी मजबूत है, जिस तरह आजकल भी इनका माशाल्लाह खाना मजबूत है। इन्होंने 2 टिफ़िन लेके आने, मगर रिसेस टाइम इनको कुछ नहीं मिलता था। ये बेचारा पल्ले से पैसे खर्च गई
दोबारा वो हम खाक हो जाते होते थे इनकी, ये रूटीन होती थी इनकी। क्योंकि फ़रूक भाई के जो वालिद साहब थे उनका माशाल्लाह लेबॉर्ट्री स्कूल में बड़ा एक नाम था, उन्होंने बड़ा वो सारे स्कूल के ऊपर काम किया हुआ था, लगा रहे थे बड़े अच्छे, मतलब वो चलता रहता है हमारा। अब माशाल्लाह हमारे जो दोस्त हैं जब हम इकट्ठे होते हैं वो बातें याद करते हैं टीचर्स की, वो एक बड़ी छोटी सी बात है, मैं 2 मिनट 1 मिनट मुझसे बता दूंगा। रिसेस के बाद ना हम अक्सर स्विमिंग पूल में चले जाते होते थे लेबॉर्ट्री स्कूल के ना, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के। एक दिन हम चले गए, मेरे साथ अशफाक भी था, रज़ाक भी था, फ़रूक भाई ज़रा बाहर खड़े रह गए, हम भी साथ थे, राज साहब भी थे। तो वो जनाब उन्होंने ना क्या किया है, वो पीटी साहब आ गए, इरशाद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, डेथ हो गई है, उन्होंने सीटी मारी है, तो मारी तो हम गए हैं, तो उन्होंने कहा अशफाक ज़रा थोड़ा सा ना बलकम होते थे मलिक अशफाक साहब ना, तो उन्होंने आगे से ना पीटी साहब को हाथ दीजिएगा, पीटी साहब ने हाथ दिया, उन्होंने पीटी को बीच में फेंक दिया और ख़ुद बाहर निकला। हमें तो 3 दिन एक्सपेल कर दिया स्कूल से, हम तो बड़ी मुश्किल से वापस आए, मगर वो चीज़ हमें ना आज तक नहीं भूलती जब भी आप क्योंकि हमेशा से मैंने ये देखा कि स्कूल में फ़रूक भाई या मतलब हमें भी कोई हमारी टीचर्स पूछ लें तो अच्छी याद वही होती है जो कोई शरारत होगी, कोई रिजल्ट कार्ड में फेल हुए होंगे, नंबर खुद लगाए होंगे, ऐसी चीज़ें याद रहती हैं। अच्छा, टीचर्स भी बड़े हैरान होते हैं कि आपने वो याद किया, क्योंकि उन्हें बताते हैं फिर ये मार पड़ी याद रहनी है, अच्छी चीज़ें फिर बड़ी दुनिया की है, टॉपर्स की भी हैं, बैक बेंचेस का हमेशा हुसन ये होता है कि शरारत याद रह जाती है। वही ना, हमारे सरदार साहब थे जी, उन्होंने हाथ पकड़ के हमें मारना होता था, हम पहले हाथ आगे कर देते थे, वो कहते क्यों कर दे, कहते सर जी बाकी उन्होंने आया तो सानू कितने आना। तो वो चीज़ें हमारे साथ चलती रही थी। तो जो उस वक्त की ये भी है हमारी सारा जी माशाल्लाह, ये फ़रूक की मेहरबानी है, कुछ और दोस्तों की, हम सारों की भी, हम अभी तक स्टिल वो इकट्ठे हैं। अब्दुलरहमान साहब हमारे लिए बहुत एक बड़ा एसेट है जी हमारा, ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये चीज़ें चलती रहती हैं, मोहब्बत कायम है। मैं भाभी की तरफ बढ़ूँगा क्योंकि खाना मौजूद है, ये ठंडा ना हो जाए, मैं तो ये टाइम गुजार रहा हूँ। अच्छा, ये ज़रा हमें इंट्रोडक्शन करवा दें क्योंकि देखने वालों को बड़ा बेताबी से इंतज़ार है कि क्या क्या आज टेबल की ज़ीनत बना है आज ईद के दिन। जी, ये मटन कौरमा है, साथ में मटन पुलाव है, साथ ये चिकन पकोड़ा है, और साथ ये चाइनीज़ नूडल्स हैं, और जलफ्रेज़ी और सैलड हो है। अच्छा, ये इसमें से अब आपकी सब आप खुद बना? हाँ जी, मैं खुद ही खाना मैं खुद बनाती। तो आपकी एक वो बड़ी एक्सपर्टी फ़रूक भाई ने बताई हुई है कोन्ना, वो आज मिसिंग हो गया। वो आज आप चेंज किए हैं ना जी। अच्छा, आपने कहा कि आपको दूसरा भी टेस्ट करवाएंगे, यानी कि आपको हमें ये पता हो कि बाकी चीज़ें भी अच्छी आती हैं। तो वैसे कौन सी चीज़ मेरे ख्याल में आपको, कौन से गोश्त, क्योंकि जो बनाने वाला होता है, ख़वातीन आप 3 बैठी हैं, तो गोश्त कौन सा आपके ख्याल में ईद वाले दिन प्रेफरेंस होती है कि 3 हिस्सों में से आ जाए, या पहले वो वाला हिस्सा साइड पर करवा के आ जाए जिसमें से अच्छा गोश्त बनेगा? ज़्यादातर ये सबको चाँप पसंद होती है, चाँप का होता है कि वो सारे खा लेते हैं, बच्चे भी बड़े भी, तो चाँप का गोश्त का होता है कि वो बने। तो चाँपें सारी खदी घर रख लेते हैं कोई बांट? नहीं, हम तो सारा बांटते हैं, हमारे तो कुर्बानी का गोश्त कोई नहीं खाता। अच्छा, फैमिली में घर में कोई खाता ही नहीं है। मैं बच्चों के लिए चिकन बिरयानी बनाती हूँ। चिकन बिरयानी मतलब, तो फिर इस ये आलियान तो कहता है मैं गोश्त खाता हूँ, आलियान मतलब थोड़ा ये ले लेता है, मेरी बच्चियाँ बिल्कुल भी वो उनको होता है कि यानी कि चिकन आलियान वाला इस बात पे फ़ारूक भाई को उस दिन चलेगा। खाना ही नहीं खाती हूँ, ईद वाले दिन खाना ही खाने नहीं का। अच्छा, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं आगे चलूँगा। अच्छा, ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट नया आ गया बच्चों की तरफ जी, कुर्बानी सामने होती देख रही है, अब गोश्त नहीं खाना, अब हमसे खाया ही नहीं जाएगा। बच्चे बल्कि रोना शुरू कर देते हैं, हमारी कुर्बानी की छुरी क्यों फिर रही है, इसे कुर्बान में करना, अगर हो जाए फिर इसका गोश्त नहीं खाना। ये मेरे ख्याल में, मैं तो इस चीज़ को कंडेम करूँगा, गलत चीज़ है, क्योंकि हमारे सामने भी होती है, हम खाते हैं, ये सुनते इब्राहिमी है, और मेरे ख्याल में हमें बच्चों को गाइड करना चाहिए कि इस चीज़ को प्रैक्टिस ना करें। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल का ये आजकल की जो जनरेशन है उनको वाकई मीट खिलाना, गोश्त बहुत मुश्किल है। चिकन की तरफ ज़्यादा रुझान है बच्चों का, और फूड पांडा और ऑनलाइन होम डिलीवरी, बस वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन ये कि कोशिश करते हैं कि उनको ये इस तरफ लेके आएँ। उसमें ये है कि आप थोड़ा सा ये टिप है थोड़ी, कि अगर उसको थोड़ा सा चाइनीज़ टच दे दें, जिस तरह सोया सॉस या सिरका जो है ना, वो थोड़ा सा अगर हम मटन में स्टीम देते हैं, जिस तरह चांपें बनती हैं, अगर उसको हम थोड़ा स्टीम में ये चीज़ सॉसेस डाल के उसको स्टीम देंगे तो उसका फ्लेवर ज़रा इन्हेंस कर जाता है, जो कि बच्चों को नहीं पसंद। वो बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि इसमें से स्मेल आती है, तो वो उससे स्मेल भी उसकी काफ़ी कम हो जाती है, और खाने में ये कि मज़े का भी लगता है। मज़े का बेहतर। मैं आखिरी सवाल भाभी से पूछना चाहूँगा, मेरे ख्याल में भाभी अनाड़ी कसाई ना हो तो स्मेल भी बच जाती है, क्योंकि ये कसाईयों को बस सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, जितना नाकस वो करेंगे गोश्त उतनी ज़्यादा स्मेल गोश्त के अंदर आ जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि हमारे शुरू से, जब से मेरी शादी हुई है, एक कसाई आ रहा है, वो तो बड़ा ज़बरदस्त करता है, तो कोई ऐसा स्मेल वाला चक्कर नहीं होता। अगर हो भी तो थोड़ा सिरका, वो जो जिस तरह ये भाभी ने भी बताया
2-3 चीज़ें सोया सॉस वगैरह मिक्स कर ले तो आई थिंक से थोड़ी देर के लिए पड़ा रहे तो वो सारी स्मेल वगैरह चली जाती है। स्मेल चल जाती है। हाँ जी। अब आखिर पे फ़ारूक भाई हमारे पास रह गए हैं, तो कुछ 2-3 सवालात हैं फ़ारूक भाई आपसे करना चाहेंगे। मैं आपको लफ्ज़ बोलूँगा और आपने प्रॉम्प्ट उसके बारे में बताना कि पहली चीज़ आपके जहन में क्या आती है। फैसलाबाद, मैनचेस्टर, कपड़े का शहर। कपड़े का शहर। अगर फैसलाबाद चैम्बर, फैसलाबाद चैम्बर ब्रिज बिटवीन बिजनेस कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट। लायंस क्लब, लायंस क्लब सेफ्टी ह्यूमैनिटी, मैं समझता हूँ कि सबसे खूबसूरत लफ्ज़ है इंसान की और हमारी ज़िंदगी का। अच्छा फ़ारूक भाई ने सबसे ज़्यादा एक्टिव आंसर लायंस क्लब पे उठ के किया थोड़ा सा ना, वो मैंने फील किया। अच्छा हाँ, फिर बिल्कुल स्पिरिट है। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा सियासी होते हैं। शहबाज शरीफ, इस वक्त तो नहीं अच्छे लग रहे, इमरान खान, वो भी नहीं अच्छे लग रहे। राणा सनाउल्लाह, इस वक्त आप जितने भी पॉलिटिकल नाम लेंगे वो अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि वो ना इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ मिल रहा है, ना हमारे आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है, ना एक मज़दूर को रिलीफ मिल रहा है। इस वक्त तो मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान पे। तो बहरहाल हमारे हुकामे वालों को सोचना होगा कि हालात को किस तरह से हमने काबू करना है। इतनी चीज़ें वस्त नहीं होनी चाहिए थी, मुश्किल हालात थे पीछे, कुछ चीज़ें ग्रेजुअली जाते हैं। हाँ ग्रेजुअली जाते, कुछ चीज़ें पीछे ख़राब थी लेकिन इतनी नहीं थी। अच्छा आखिर पे एक सवाल पूछूंगा कि फैसलाबाद का आपके ख्याल में कारोबारी बड़ा फेस और नॉमिनेटेड फेस कौन सा है? फैसलाबाद सही में नॉमिनेशन, सही आवाज़ बनता है फैसलाबाद कारोबारी शख्सियात की और कारोबारी मसाइल की। देखें, हमारा आपने अभी चैम्बर का जिक्र किया है, फैसलाबाद चैम्बर एक बहुत बड़ा फेस है लोगों तक चीज़ें पहुंचाने का। हमारा लायंस क्लब जो है ये बहुत सारी एक शख्सियत का नाम, एक शख्सियत का नाम, एक शख्सियत लड़ाई का करवानी है नाम हमने थोड़ी सी। नहीं लड़ाई बाकी कहेंगे ना हमारा देखिए नाम। हमारे पास जी इस वक्त हम तो ये कहेंगे कि लायंस क्लब में मियां मोहम्मद अदरीस साहब हैं, जो एक ऐसा फेस हैं जिसको लोग फॉलो भी करते हैं और उनकी बात को सुनते भी हैं और लोगों को जोड़ के भी रखते हैं। हमारे सिटिंग गवर्नर अब्दुर्रहमान साहब हैं। अब ये देखिए मैं यहाँ इख्तिताम की तरफ चलूँगा, उन्होंने देखिए मियां अदील साहब का नाम लेके अब्दुर्रहमान भाई साहब साथ बैठे हैं, उन्हें भी हाथ फेरेंगे अब्दुर्रहमान भाई भी ठीक है, अच्छे हैं ये क्योंकि वो सिटिंग गवर्नर है ना, ये अब्दुर्रहमान भाई सवाल जरूर पूछेंगे हमारे पास। अभी वो हमारे पीडीजी हुए हैं। नहीं वो देखे अभी हमें लास्ट ईयर पूरे पाकिस्तान में टॉप किया, ये पूरे पाकिस्तान के बेस्ट गवर्नर थे। गवर्नर रहे हैं जी। नहीं हम तो वो छोटी सी बस नहीं शरारत वो कर रहे थे, आपके उसमें मुझे इनफैक्ट पता- ऐसे ही है। अब्दुर्रहमान भाई भी मियां मोहम्मद अदील साहब के दिए हुए गोल को इन्होंने अचीव करते हैं। बेसिकली हम सब उन्हें ही फॉलो कर रहे होते हैं और उनके दिए हुए गोल सेटिंग पे हम चल रहे होते हैं। उस पर चल रहे होते हैं। मैं प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल टाइम आखिर पे है, एक पैगाम के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आज ईद कुर्बान है। उन तमाम लोगों का ख्याल रखें जो आपके इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस मौजूद हैं, गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, सफ़ेद पोश हैं।